Now next question is given that fourth one is given that in the question number 2 का ही fourth one part आप देख पा रहे हैं tan 60 डिवाइड बाय tan 60 प्लस cos 60 tan 60 अगेन tan 60 हमारा क्या होता है यहाँ पे टेबल में इट इज √3 तो √3 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया देन वी हैव अ sin 60 इज व्हाट हाउ मच इट इज √3 डिवाइडेड बाय 2 तो हमने वो भी सब्स्टिट्यूट कर दिया देन वी हैव अ cos 60 इज व्हाट 1 डिवाइडेड बाय 2 हमने वो भी सब्स्टिट्यूट किया इन बिटवीन व्हिच साइन इज देयर प्लस साइन अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि छोटे-छोटे कैलकुलेशन है बट यहाँ पे थोड़े-थोड़े रूल्स फॉलो हो रहे हैं। रूल्स फॉलो मतलब कैसा हो गया अलजेब्रिक पार्ट का हो गया, प्लस माइनस का साइन का रूल फॉलो करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के रूल्स फॉलो करने हैं। अगर डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड करना है। तो ऐसे छोटे-छोटे रूल्स है जो फॉलो होते हैं और ये चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। भले हमारे लिए ईज़ी होते हैं बट चीज़ों को ध्यान में रख के करेंगे तो हमारा कभी रॉन्ग नहीं होगा। इम्पोर्टेंट है कि हमें पूरा करेक्ट चाहिए। ठीक है so this become √3 divided by and you can see over here denominator are same so we can add 3 plus 1 directly यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे and this whole divided by 2 and this 2 looks this fraction looks like a suppose I write over here a divided by c divided by d ये अलग एक अपने में आप में एक फ्रैक्शन है मतलब ये पार्ट जो आप देख पा रहे हैं इसको मैंने c डिवाइडेड बाय d ले लिया और ऊपर वाले पार्ट को मैंने a नाम दे दिया अब इसको आप कैसे कैलकुलेट ये जो d है ना यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा ठीक है तो a मल्टीप्लाई बाय d होल डिवाइडेड बाय c हो जाएगा तो यही इसमें इंपॉर्टेंट होता है दूसरे केस में अगर मैं आपको बताना चाहूंगा सपोज a डिवाइडेड बाय b है एंड दिस होल डिवाइडेड बाय c है अब c का कहाँ मल्टीप्लाई होगा इसका आंसर क्या आएगा तो आप यहाँ पे a डिवाइडेड बाय बी सी रखना है ये दो चीज में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं उनको बहुत डाउट होता है बहुत सारे उनको रॉन्ग करते हैं ये डेफिनेटली रॉन्ग होता ही है उनका ठीक है तो मैंने 2 को ऊपर लिया एंड दिस बिकम 2 √3 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 ये इसका ये फाइनल आपका क्या हो जाएगा आंसर सिंपल है सब्स्टिट्यूट करना है कैलकुलेट करना है आपको डरने वाली कोई बात नहीं बच्चे रूट देखते हैं या फिर क्यूब रूट देखते हैं तो उनको थोड़ा सा ऑड फील होता है कैलकुलेशन बट जितना आप करोगे वो आपकी प्रैक्टिस बनेगा और अपना उतना बेटर आपके अंदर परफेक्शन आएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं ये हो गया नाउ नेक्स्ट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें दिया हुआ है इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 फाइंड द कॉस थीटा मैंने आपको इसलिए स्टार्टिंग में बताया था कि एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होता है और आइडेंटिटी होता है ये हमारा समथिंग लुक्स लाइक अ साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये आइडेंटिटी ऑलरेडी प्रूफ टेक्स्ट बुक में भी है या शायद हमने किया भी है क्लासरूम में तो ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है अगर आपको डाउट रहेगा तो आप बताना कमेंट में करना मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा कि आइडेंटिटी को किस तरीके से प्रूफ करते हैं इजी प्रूफ है बट बहुत अच्छा प्रूफ है ठीक है सॉल्व करते हैं इसको नाउ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 फाइंड द कॉस थीटा मतलब ये वैल्यू से देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या तो आप ट्रायंगल बनाइए मतलब इन जनरल मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देता हूँ आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए समथिंग लुक्स लाइक दिस थोड़ा सा पेन का इशू है एंड हियर इट इज व्हाट ए रेशियो दिया है ठीक है अगर मैं साइड में लेने जाऊंगा तो अगर मैं इसको थीटा एज्यूम करता हूँ तो हमारा अपोजिट होगा एंड अपोजिट को यहाँ पे क्या दिया हुआ है एंड साइन थीटा वी नो दैट व्हाट साइन थीटा क्या होता है साइन थीटा इज व्हाट अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज ठीक है दिस इज आवर 90 तो हमारा 90 तो अपोजिट कितना है 4 है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा 4k और इसको क्या नाम दूंगा 5k आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ए साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर लो फिर यहाँ से आप cos थीटा फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है ये एक मेथड हो गया जो इसको हम लोग के मेथड आया मैंने के मेथड ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा लेक्चर लिया हुआ है इसके ऊपर तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको प्रिफर करूंगा कि आप फॉर्मूले का यूज करो क्यों क्योंकि सेम फॉर्मूला आपको 10th में यूज करना है सेम वैसे दो मार्क का क्वेश्चन आता है 10th तक के बोर्ड एग्जाम में आइडेंटिटी के बेस पे 2 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है एक रेशियो दिया होगा दूसरे रेशियो आपको फाइंड आउट करना है बट इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप दोनों मेथड कोई भी एक मेथड आप यूज करिए वो आपके लिए बेनिफिट होगा जो आपको इजी पड़ता होगा ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू 4/, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना साइन थीटा की डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ देखो मेरे पास यहाँ पे साइन थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है कितना है 4/5 मुझे कॉस थीटा निकालना है तो मेरे पास ये इक्वेशन एक इजी इक्वेशन होगा मतलब कैसा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है और मुझे बोला गया कि एक्स इक्वल टू 4 है तो वाई की वैल्यू बताओ तो इजिली आप क्या करोगे एक्स की वैल्यू की जगह पे रखोगे और वाई कैलकुलेट करो सेम वे पे यहीं पे बस एक्स को किससे रिप्लेस किया है साइन को और वाई को किससे रिप्लेस करना है कॉस से बस इतना ही करना है सिंपल है आपको इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है चलो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट 1 दैट इज अ आइडेंटिटी तो हम करेंगे क्या अभी पुट साइन थीटा इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करना है जो हमारा गिवन पार्ट है गिवन पार्ट इज व्हाट
4 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है, तो हम 4/5 साइन थीटा की जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो वी आर गेटिंग ओवर हियर 4 डिवाइडेड बाई 5 द होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड आफ्टर डूइंग द स्क्वायरिंग, जब मैं स्क्वायरिंग किया तो हमको क्या मिला, 16 डिवाइड बाई 25 होगा एंड विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख पा रहे हैं सिर्फ एक वेरिएबल बचा है, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। साइन को हमने रिप्लेस किया बाय 4/5 से, और स्क्वायर था तो स्क्वायर किया। स्क्वायर यहाँ पे आइडेंटिटी में, हर आइडेंटिटी में स्क्वायर आपको मिलना कंफर्म है, ठीक है। Now after this part we are getting cos square theta equal to ये 1 कैसे हो, 1 minus 16, तो मैंने ये 16 वाला जो पार्ट है इस तरफ लिया एंड दिस बिकम 1 minus 16 divided by 25। तो 16 divided by 25 एंड दिस इज द वैल्यू। एंड इसको कैलकुलेट करेंगे, वी आर कैलकुलेटिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल रहा है, ये ट्रायंगल को मैं हटाता हूँ ताकि आप देख पाओ अच्छे से। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाय 25 माइनस 16 डिवाइड बाय 25। नाउ 25 माइनस 16 वी आर गेटिंग ओवर हियर, सो 9 डिवाइड बाय 25 cos स्क्वायर थीटा। हमें cos की वैल्यू निकालनी थी, तो व्हाट आई विल डू, मैं इस स्क्वायर को इस साइड मतलब स्क्वायर रूट ले लूंगा ऑन बोथ द साइड। जब मैं बोथ द साइड स्क्वायर मतलब अगर आपके पास x स्क्वायर इक्वल टू 4 है और मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो व्हाट आई विल डू, स्क्वायर रूट आप दोनों साइड ले लो, रूट ऑफ 4 कर देना है, यहाँ पे x हो जाएगा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये x की वैल्यू। सिमिलरली आपको क्या करना है, यहाँ पे भी करना है, द स्क्वायर रूट ऑफ 9 दिस बिकम 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 दिस बिकम 5। डिवीजन है तो यहाँ पे प्लस माइनस यूज करेंगे एंड 3 डिवाइडेड बाई 5। तो बेसिकली हियर इज साइन थीटा कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्वाड्रेंट होता है ना, वो फर्स्ट जो पार्ट होता है, यहाँ पे सभी x और y पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्लस और प्लस, मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों पॉजिटिव ऑलरेडी डेटा में दिया हुआ था 4/5, बट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट बेसिकली वी कंसीडर ओवर हियर cos थीटा इक्वल टू व्हाट, 3/5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होपफुली यू आर गेटिंग दिस प्रॉपरली। आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन और लेते हैं। सेम आइडेंटिटी के बेस पे सिर्फ वैल्यूज चेंज है। यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है, कॉस दिया है, साइन फाइंड आउट करना है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, सेम मेथड से करना है, सेम वे से करना है, कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यूज चेंज होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट cos थीटा इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाय 17 देन फाइंड द sin थीटा। फिर से वही पार्ट हो गया भाई, हमें यूज करना है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया सिर्फ cos की वैल्यू दिया है, इस बार आपको क्या करना है, sin की वैल्यू फाइंड आउट करना है। पुट cos थीटा इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, 15 डिवाइड बाय 17 and we are getting over here sin square theta plus 15 square divided by 17 the whole square। this is the whole square। इस पार्ट को अगर आप देखना चाहोगे होल स्क्वायर which is equal to क्या हो गया 1। फिर से वही कैलकुलेशन पार्ट, sin square theta the 15 square we are getting 225। 15 का स्क्वायर क्या करना है, 225 करना है। मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया है, 5 का स्क्वायर 25 कर देना है, 1 का जो नेक्स्ट नंबर है 2, इसको मल्टीप्लाई 225 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय 289 इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, मैंने इस पार्ट को वापस, कैलकुलेशन वही है। अगर आपका मेथड सही है ना तो आप रॉन्ग नहीं आएगा, आपका आंसर हमेशा परफेक्ट रहेगा। बस आप कैलकुलेशन और जो सब्स्टिट्यूशन का जो वे है ना, वो आपको प्रॉपर रखना है, वैल्यूज आपको प्रॉपर रखने हैं, ठीक है। Now sin square theta we are getting over here 289 minus 225 divided by 289, that is a cross multiplication, या आप LCM भी बोल सकते हो। तो हमने जब इसको सब्ट्रैक्शन किया, आप सब्ट्रैक्शन चेक करोगे तो यू विल गेट द 64 डिवाइड बाय 289। फिर से वही काम करना है, हमें साइन थीटा निकालना है एंड वी हैव अ साइन स्क्वायर, तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, और स्क्वायर तभी हटेगा जब हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड करेंगे, तो वी आर गेटिंग ओवर हियर साइन थीटा इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 16। जो 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है और 289 का 17 जो ऑलरेडी यहाँ पे हमने किया हुआ था, ठीक है। हमारा डिनोमिनेटर वही है तो इसलिए चेंज नहीं हुआ, ओके। So hopefully you are getting over here. Thank you so much class for watching this video.